हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इसकी रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि कोशिका क्या है। उसके बाद साइज, फिर नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या, यानी कि विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कोशिकाओं की विशेषताएं। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं के प्रकार की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर कोशिका संरचना। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका का परिचय कि कोशिका क्या है। सबसे पहले देखते हैं सेल की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में यानी कि 1665 में की थी। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा और उनमें 36 जैसे डिब्बे को देखा, उसमें उन्हें कोशिका का नाम दिया। मतलब जब वे खोज कर रहे थे उन्होंने कॉर्क के टुकड़े का अध्ययन माइक्रोस्कोप में किया, तो उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखी। कैसी? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। इन संरचनाओं को देखकर उन्होंने उसे नाम दिया सेल, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। फिर कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। ये हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है और कार्यों के निर्वहन में हमारी मदद करती है। उसके बाद सभी जीवों में कोशिका पाई जाती है। जैसे कि हमने बताया, कोशिका जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। तो जो ये कोशिका है ये सारे सजीवों में पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो। मनुष्य, हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उदाहरण जैसे कि मैंने बताया, कोशिकाएं किन किन में पाई जाती हैं? सारे सजीवों में। सजीवों में कौन कौन से आते हैं? पौधे, मनुष्य, और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। कोशिका के भीतर वे सारी क्रियाएं होती हैं जो किसी भी जीव को जीवन प्रदान करने में सहायक है। जैसे कि मैंने बताया, सारे जीवों में पाया जाता है कोशिका। तो जीवन को जिन जीवों में जीवन होता है या जीवन में सहायता करती है या जीवन प्रदान करती है, कौन? कोशिका। क्योंकि कोशिका से कोशिका मिलकर बने हैं ऊतक, ऊतक से बना है अंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर के भाग हैं। ये पूरा कोशिका, और कोशिका को काटने के बाद अंदर के जो भाग दिख रहे हैं ये कोशिका के अलग अलग भाग हैं। उसके बाद देखेंगे साइज ऑफ कोशिका यानी कि कोशिकाओं का प्रकार। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं का प्रकार, कोशिकाओं की साइज, कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। जैसे कि देखते हैं कोशिका का आकार माइक्रोन। माइक्रोन क्या है? मीटर का 10 लाखवां भाग को क्या बोलते हैं? माइक्रोन में मापा जाता है। और एक जीवाणु कोशिका का व्यास, जीवाणु कोशिका यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो कोशिका है, जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। उसके कोशिका का व्यास लगभग 1 माइक्रोन होता है। उसके बाद मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका है? अगर क्वेश्चन आए मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका है, तो वो है लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसका व्यास 6 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद फिर मानव शरीर में अंडा कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अंडा कोशिका क्या है? महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, उसे क्या? अंड कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मनुष्य में? तो अंड कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका अगर आए क्वेश्चन कि मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक, सबसे छोटी लाल रक्त कोशिका, सबसे बड़ी अंड कोशिका और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है जीवों में कोशिकाओं की संख्या, यानी कि कौन से जीव में कोशिका की संख्या कितनी पाई जाती है। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक कोशिकीय जीव यानी कि वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाए, केवल एक सेल प्रेजेंट हो, वो क्या है?
एक कोशिकीय जीव, और जिनमें एक से अधिक या बहुत सारे क्या पाया जाए, कोशिका पाया जाए, वे है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में कौन आते हैं, हम, यानी कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब में क्या बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और एक कोशिकीय जीव जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मनुष्य में लगभग 60 से 90 खरब कोशिकाएं पाई जाती है। 60 से 90 खरब, किसमें, जो मनुष्य 80 किलो का है या 80 किलो के अंदर है, उसमें 60 से 90 खरब कोशिकाएं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका का, यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नाभिकीय झिल्ली के भीतर संलग्न होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में जो नाभिक होगा उसके चारों ओर नाभिकीय झिल्ली पाई जाएंगी। नाभिकीय झिल्ली का आवरण होगा, नाभिकीय झिल्ली के अंदर स्थित होगा इसका नाभिक। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यूकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया गतिशील अंग होते हैं, यानी कि कोशिका जिन अंगों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, या फिर गतिशील होती है, या फिर चलती है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला या सीलिया के द्वारा। तो फ्लैजिला कैसे दिखता है, जो फ्लैजिला है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसे, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल में एक जगह कुछ ऐसी लंबी संरचना, एक लंबी अंग होंगी, ये क्या होगा, यही है फ्लैजिला। और जो सीलिया है, सीलिया ऐसे छोटे छोटे रेशे के समान संरचना होती है, जो गति में या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कोशिका की मदद करता है। तो ये बड़ा वाला क्या हुआ, फ्लैजिला, और ये छोटे छोटे हैं सीलिया, या पिली भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पिली। उसके बाद कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे बाहरी परत है, वो कौन सी परत है, कोशिका भित्ति। उसके बाद कोशिकाएं माइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती हैं। कोशिकाओं का विभाजन होता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। जैसे कि मैंने बताया, कोशिका विभाजित होती है, यानी कि एक कोशिका से विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनी, तो ये जिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होगी, ये प्रक्रिया क्या होगी, माइटोसिस प्रक्रिया। उसके बाद नाभिक में एक एकल रैखिक डीएनए होता है, जो सभी आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है या रखता है। जैसे कि हम सबको पता है, हमें क्या पाया जाता है, डीएनए, जो हमारे आनुवांशिक लक्षणों को ग्रहण करता है, माता पिता से हम में आता है, हमसे हमारे बच्चों में जाता है। तो इसमें जो डीएनए है नाभिक में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। हम क्या हैं, हम यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स, हम में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया, हम क्या हैं, यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें पाई जाती है वे कौन होते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में आएंगे मनुष्य, यानी कि हम, जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाए। उसके बाद ये डायग्राम है यूकैरियोटिक कोशिका का। तो इसमें क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, जैसे कि मैंने बताया, राइबोसोम। इसमें कौन से यूकैरियोट्स में कौन से प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, 80S प्रकार के। प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के, और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये गोल्जी अपार्टस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गाल्जी काय।
उसके बाद ये सेंट्रियोल है। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया, क्या सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट्स में सबसे बाहरी परत। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक या केंद्रक, जो किससे घिरी हुई होती है? हमने पढ़ा था नाभिक झिल्ली से। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका की जो बाहरी परत होती है वे कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका को सहारा प्रदान करती है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों की आवाजाही को नियंत्रित करती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये कोशिका को सहारा देती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय बाहरी आवरण है जिसके भीतर कोशिका द्रव्य और नाभिक जैसे अन्य सभी चीजें संलग्न होती है। जो कोशिका है इसकी बाहरी परत क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर से आने वाले पदार्थ हैं या फिर अंदर से बाहर जाने वाले वेस्ट पदार्थ या निष्क्रिय पदार्थ है या जिनका काम नहीं है उन्हें नियंत्रित करती है। ये बाहरी वातावरण से, दबाव से, दूसरे पदार्थों से, हानिकारक पदार्थों से नाभिक की रक्षा करती है। इसके अंदर ही कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है और इसके अंदर ही कोशिका की सारी सामग्री होती है। उसके बाद यह दो कोशिकाओं के बीच और साथ ही कोशिका और उसके आसपास के बीच दीवार जैसी संरचना बनाती है। जैसे कि मैंने बताया, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ये बाहरी वातावरण से, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, आसपास के दीवार जैसे संरचना बनाती है और रक्षा करती है। क्योंकि ये कोशिका की बाहरी परत है, इसलिए बाह्य वातावरण से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे कोशिका की रक्षा करती है। उसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका संरचना का सबसे प्रमुख हिस्सा है। यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। उसके बाद कोशिका भित्ति विशेष रूप से पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होती है। जो कोशिका भित्ति है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका में पाई जाने वाली भित्ति को, बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह विशेष रूप से पौधों में पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति किन किन से मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। यह कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कठोर और सख्त संरचना होती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर की कठोर और सख्त संरचना क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। यह भी कोशिका की बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। यह कोशिकाओं के आकार और सहारा प्रदान करती है और उन्हें यांत्रिक झटकों और चोटों से बचाती है। कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति कोशिका को बाहरी वातावरण, बाहर से मिलने वाले झटकों और यांत्रिक चोट से उसकी रक्षा करती है और कोशिका की शेप को, यानी कि जो उसका आकार है, उसको बनाए रखने में कोशिका की मदद करती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद जो द्रव के समान चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के भीतर अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया इसी साइटोप्लाज्म में होती है। यानी कि जो कोशिका है उसके अंदर जितनी केमिकल रिएक्शंस या जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किसके अंदर होंगी? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है जो फैला हुआ होता है। उसके बाद कोशिका अंग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब इसी साइटोप्लाज्म में